मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। सबसे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, मतलब किसी भी फंक्शन का जो गिवन होता था हमारे पास, उस जिसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 होते थे, तो फिर हमने उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव लेते थे वो पार्शियल डेरिवेटिव अडॉप्ट करते थे। ठीक हो गया। अब जैसे हमारे पास टोटल डेरिवेटिव में फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव इस तरह से थे, तो इसी तरह हमारे पास ये जो पार्शियल है, ये हमारे पास पार्शियल में भी सेकंड ऑर्डर भी होता है, मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव भी होता है। सबसे पहले सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, गिवन हमारे पास जो होता है वो फंक्शन गिवन होता है f of x व y। अब इस फंक्शन का ना हमने विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल ले लिया। अब जब इसका पार्शियल लेंगे तो ये चीज़ बनेगी पार्शियल f ऑफ पार्शियल x। ये वाला जो डेरिवेटिव है ये वन टाइम पार्शियल लिया हुआ है। अब इसी पार्शियल डेरिवेटिव का दोबारा विद रिस्पेक्ट टू x जब हम पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये हमारे पास 2 टाइम्स डेरिवेटिव बन जाएगा। मतलब ये 2 टाइम्स हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव होगा। ये इसकी नोटेशन इस तरह से हो या इस तरह से हो, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास जब एग्ज़ाम में गिवन होगा तो वो फाइंड करेगा कि जी आप या तो ये नोटेशन यूज़ करेगा या ये नोटेशन यूज़ करेगा। जब भी आपने किसी फंक्शन का सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लेना होगा, सबसे पहले गिवन फंक्शन का 1 टाइम पार्शियल लेना होगा, जो उसका आंसर आ जाए फिर एक दफ़ा फिर उसका पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे, तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है किसी भी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन का हम पार्शियल लेंगे, पार्शियल लेने के बाद विद रिस्पेक्ट टू y है तो ये चीज़ बन जाएगी पार्शियल f ऑफ पार्शियल y। अब सेकंड ऑर्डर में हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसका विद रिस्पेक्ट टू y अगेन डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल, ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर f बाय पार्शियल y स्क्वायर। इसको इस तरह की नोटेशन दें या इस तरह की नोटेशन दें, ये एक ही चीज़ होती है। तो मैंने आपको एक बुक रिकमेंड कराई हुई है, कैलकुलस की बुक, जो मैंने आपको सेंड भी की हुई है। ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे वो हमारे पास था ये क्वेश्चन नंबर 1 से ये हमारे पास, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक ये आपने करने हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 34 तक, ये मैंने लास्ट टाइम रिकमेंड आपको असाइन किए थे कि ये आपने क्वेश्चन करने हैं। अगर इनमें कोई मसला होगा तो वो आप मुझे बताएंगे, लेकिन मेरे ध्यान में आपको सारी समझ आ रही है। तो एक तो ये तो है, या तो कुछ समझ नहीं आ रहा या तो बहुत ज़्यादा समझ आ रही है जिससे आप क्वेश्चन नहीं कर रहे। ठीक है। तो ये आप लोगों ने, ये आपको असाइन है, ये आपने क्वेश्चन इनको करना है। ठीक हो गया। अब हमारा जो आज के टॉपिक के मुताबिक क्वेश्चन है कैलकुलेटिंग सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, फाइंड ऑल सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ये अब हम इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है 41 से 54 तक इसके सेकंड ऑर्डर के करेंगे। ठीक हो गया। हाँ जी, ये हमारे पास एक्सरसाइज है 14.3 के जो हमारे क्वेश्चन नंबर 41 है, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड ये जितने 41 से 54 तक जितने भी क्वेश्चन हैं, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हमने इसका फाइंड करना है। अब इसका जो 41 क्वेश्चन है f ऑफ x व y इज इक्वल टू x प्लस y प्लस एक्स वाई। अब मैंने इसका सोल्यूशन इसमें किया हुआ है, तो वो आप देखें। इफ़ क्वेश्चन नंबर 41, इफ़ f ऑफ x व y इज इक्वल टू x प्लस y प्लस एक्स वाई, देन फाइंड द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। अब इसी फंक्शन का हमने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x पहले इसका पार्शियल ले लेते हैं, फिर इसका मोर देन 1 ले लेंगे, मतलब 1 टाइम अगेन 1 टाइम लेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। अब पहले हम इसका 1 टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं।
वो हमारे पास आ गया पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल एक्स। जब बोथ साइड पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स अप्लाई किया तो इसकी हर टर्म पे पार्शियल अप्लाई हो गया, मतलब पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, एक्स के ऊपर अलहदा, वाई के ऊपर अलहदा, एक्स वाई के ऊपर अलहदा। अब ये जो पार्शियल एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स का पार्शियल जो है वो 1 है, वाई एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा तो वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो होता है वो 0 होता है, वाई एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है तो ये बाहर शिफ्ट हो जाएगा और एक्स का 1 हो जाएगा, मतलब आंसर बनेगा 1 प्लस वाई। अब इसी को अगेन इसी के ऊपर पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स अप्लाई करेंगे। जब बोथ साइड पे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स अप्लाई करेंगे तो 1 का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 हो जाएगा, y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा वो भी 0, मतलब 0 प्लस 0 आंसर 0 हो जाएगा। मतलब इसका जो इस फंक्शन का जो हमारे पास फंक्शन गिवन है f ऑफ x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, इसका जो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है उसका जो आंसर है हमारे पास वो 0 है। अब इसी तरह नो वी टेक द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब गिवन क्वेश्चन जो था वो f ऑफ x व y इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई था, तो हमने बोथ साइड पे y विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल अप्लाई कर दिया। जब हर टर्म पे अलग अलग पार्शियल अप्लाई कर दिया, जब x का y के लिहाज से लेंगे तो x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा, और y का विद रिस्पेक्ट टू y जो होगा वो 1 होगा। विद रिस्पेक्ट टू y में x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा तो वो बाहर शिफ्ट हो जाएगा। फिर y का एज अ पार्शियल y ओवर पार्शियल y आंसर 1 होगा, तो मतलब पार्शियल f ऑफ पार्शियल y इज इक्वल टू 1 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ये 1 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव इसका ले लिया है। अब इसका 2 टाइम, क्योंकि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है तो इसका 2 टाइम्स लेंगे। अगेन पार्शियल ओवर पार्शियल वाई बोथ साइड अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर। 1 पे जब पार्शियल अप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा, जब x पे अप्लाई होगा क्योंकि x एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू y में, तो बोथ साइड दोनों का जो आंसर है वो 0 प्लस 0 आंसर 0। अब इसी तरह जो हमारे पास इस पार्शियल स्क्वायर f ओवर पार्शियल y स्क्वायर का आंसर है वो हमारे पास 0 हो गया। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास हाँ जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 था जिसका पार्शियल स्क्वायर f बाय पार्शियल x स्क्वायर और पार्शियल स्क्वायर f बाय पार्शियल y स्क्वायर, इन दोनों का जो आंसर था वो हमारे पास 0 था। अब इसी तरह मैंने एक और क्वेश्चन देखा है 43 जी एफ एक्स व वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस कोस वाई प्लस वाई साइन एक्स। अब इसका सोल्यूशन आप देखें, जी एक्स व वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस कोस वाई प्लस वाई साइन एक्स। अब हमने इसका अगेन वही प्रोसीजर है, सेम ही है, सिर्फ आपको डेरिवेटिव का कंसेप्ट और फार्मूलाज आते हों। अब जी का जैसे हम पार्शियल ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसकी हर टर्म पे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स अप्लाई हो जाएगा, ये हर टर्म पे। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, वाई एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, वाई बाहर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये चीज़ बनेगी पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एक्स स्क्वायर। अब कोस वाई, ये वाई वेरिएबल में फंक्शन की माना है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, इसका जो डेरिवेटिव होगा पार्शियल जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, वाई एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है तो ये बाहर शिफ्ट हो जाएगा, बाकी हमारे पास साइन एक्स। अब एक्स स्क्वायर का जो पार्शियल डेरिवेटिव पावर शुरू में पावर में कमी इनटू डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ बेस, मतलब एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। अब वाई और साइन का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो कोस एक्स हो गया। ये अब इसमें हमारे पास बन गया पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई कोस एक्स। अब ये वाला जो हमारे पास आंसर है ये 1 टाइम पार्शियल लिया हुआ है जी फंक्शन का, हमने सेकंड ऑर्डर फाइंड करना था तो इसलिए पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स हमने बोथ साइड पे अगेन अप्लाई किया, तो ये हमारे पास टर्म बन गई पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। अब इसकी हर टर्म पे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स अप्लाई होता जाएगा, जब पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इस पे अप्लाई होगा तो वो 2xy प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स वाई कोस एक्स। ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो 2 भी एज अ कांस्टेंट है, y भी एज अ कांस्टेंट है, ये बाहर शिफ्ट हो जाएंगे,
तो बकाया हमारे पास x आ गया। अब इसी तरह हमारे पास y cos x विद रिस्पेक्ट टू x है, तो y हमारे पास कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये हमारे पास y बाइट शिफ्ट हो जाएगा। अब विद रिस्पेक्ट टू x है तो आंसर 1। अब y वैसे cos का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन x होता है, और ये इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x हो गया। अब हमारे पास ये चीज़ बनी 2y माइनस y साइन x, मतलब पार्शियल स्क्वायर g ओवर पार्शियल x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस y साइन x। मतलब जो हमारे पास गिवन फंक्शन था g, उसका जो विद रिस्पेक्ट टू x सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो ये है 2y माइनस y साइन x। अब इसी तरह हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू y हम इसको चेक करेंगे, मतलब गिवन g है तो बोथ साइड पे पार्शियल ओवर पार्शियल y अप्लाई कर देंगे। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, बोथ हर टर्म पे वही पार्शियल ओवर पार्शियल y अप्लाई होता जाएगा। अब इस टर्म में हम देखेंगे हमारे पास x स्क्वायर y है, तो विद रिस्पेक्ट टू y है, x स्क्वायर एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये बाइट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर पार्शियल ओवर पार्शियल y इंटू पार्शियल y हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास कोस y टर्म है, मतलब इसके साथ ही हमारा इसके साथ कनेक्शन है, cos का एज अ फंक्शन यूज होगा, मतलब वेरिएबल यूज होगा। cos का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन y, ये यहाँ हो गया। अब विद रिस्पेक्ट टू y था, लेकिन यहाँ पे जो साइन फंक्शन है ये विद वेरिएबल x में है, तो इसलिए हमने एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, इस साइन x को बाइट शिफ्ट किया, y के ऊपर पार्शियल लगाया तो उसका आंसर 1 आ गया। मतलब ये चीज़ बनी x स्क्वायर माइनस साइन y प्लस साइन x, मतलब पार्शियल g ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस साइन y प्लस साइन x। अब इसका हमने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लेना था, तो बोथ साइड पे पार्शियल ओवर पार्शियल y अप्लाई कर दिया। अगेन अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये चीज़ बनी पार्शियल स्क्वायर g ओवर पार्शियल y स्क्वायर। अब इसका वही सेम प्रोसीजर हर टर्म पे पार्शियल अप्लाई होता जाएगा। अब विद रिस्पेक्ट टू y है, x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये इसका डेरिवेटिव 0। अब विद रिस्पेक्ट टू y है, ये भी फंक्शन वेरिएबल यूज हो रहा है, साइन का डेरिवेटिव cos, ये जो फंक्शन है ये साइन x है। अब विद रिस्पेक्ट टू y x वेरिएबल वाला एज अ कांस्टेंट ट्रीट होता है, तो फिर ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने की वजह से इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 हो गया। मतलब हमारे पास पार्शियल स्क्वायर g ओवर पार्शियल y स्क्वायर जो है वो माइनस कोस y। अब हमारे पास जो गिवन फंक्शन g था उसका जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है वो माइनस कोस y है। अब इसी तरह आपने इस एक्सरसाइज के जो 14.3 है, इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है 41 से 54 तक, तो ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, कोई इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई इसमें आपको मुश्किल लगे क्वेश्चन कि भाई अब हमने ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो वो आप मुझे बता देंगे, मैं आपको दोबारा उसकी रिवाइज करा दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता इनमें ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आपसे ना हो, तो इसलिए अब ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव 41 से 54 तक ये आप लोगों ने करने हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन यूज करने हैं वो हमने मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 55 से क्वेश्चन नंबर 60 तक आपने करने हैं, ठीक है। अब ये इसके एक दो क्वेश्चन हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, मतलब अब आपके पास फंक्शन गिवन होगा, वो कहेगा जी इसका मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर दें। अब फंक्शन गिवन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप जब आप अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल एक्स। अब इस पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल एक्स पे अगेन आप एक और पार्शियल अप्लाई करेंगे जो विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा, मतलब जब ये होगा तो ये पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई पार्शियल एक्स। अब आप उसकी नोटेशन चाहे आप इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, और इस चीज़ को ना हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये इसकी सुपरस्क्रिप्ट में नोटेशन यूज हो रही है। अब इसी तरह अगर आपने पहले अप्लाई कर दिया पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, तो ये चीज़ बन जाती पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई। तो फिर हम इधर जब एक और पार्शियल अप्लाई करते वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते,
तो ये हमारे पास मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव है, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमारे पास गिवन है तो वो कह रहा है जी मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव। अभी इन क्वेश्चन के हमने मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। तो अब फिर एक और काम भी है, मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव आप फाइंड कर लें। फिर वो कहता है वेरीफाई दैट WXY इज इक्वल हो WYX, मतलब आप किसी फंक्शन का पहले पार्शियल ओवर पार्शियल x ले लें फिर उसका y लें, या पहले y ले लें फिर उसका x लें, तो दोनों के जो आंसर हों वो सेम होने चाहिए। अब हम इनके क्वेश्चन जो करेंगे वो वेरीफाई भी कर देंगे कि भाई हाँ जी ये वाकई इनके जो क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहे हैं, ये वाली जो कंडीशन हमारे पास गिवन है। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 है, W इज इक्वल टू ln ऑफ 2x प्लस 3y। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन 55 हो गया, W इज इक्वल टू ln ऑफ 2x प्लस 3। तो हमारे पास ये जो चीज़ है, पहले आप इस W का विद रिस्पेक्ट टू x हम इसका डेरिवेटिव पार्शियल ले लेते हैं। हमने बोथ साइड अप्लाई किया। अब ये हमारे पास जो फंक्शन है ये ln ऑफ x है, क्योंकि ln ऑफ x का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/x इंटू पार्शियल इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये वाला जो x होता है। तो ये 1/x आ गया और इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो उसका x है, क्योंकि यहाँ पे x है 2x प्लस 3, तो इसलिए ये 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। अब ये 1/2x प्लस 3, जब आप इसके ऊपर पार्शियल लेंगे तो ये 2 एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये बाहर आ जाएगा, और x का 1, ये 2 1 2 और 3 कांस्टेंट होगा, उसका डेरिवेटिव 0। मतलब ये हमारे पास पार्शियल W ओवर पार्शियल x जो है वो उसका आंसर है 2/2x प्लस 3। अब ये है पार्शियल W ओवर पार्शियल x। अब इस पार्शियल पे आप विद रिस्पेक्ट टू y एक और पार्शियल अप्लाई करेंगे, ये बिल्कुल ऐसे, ये हाँ जी। अब ये पार्शियल W ओवर पार्शियल x को हम ये इसकी पावर 1 है तो इसको ऊपर भी ले आए तो कोई इशू नहीं है, ये एक ही चीज़ है। तो अब ये हमारे पास सिंगल पार्शियल था विद रिस्पेक्ट टू x। अब बोथ साइड पे हमने पार्शियल ओवर पार्शियल y अप्लाई कर दिया। जब अप्लाई किया तो ये चीज़ बन गई पार्शियल स्क्वायर W ओवर पार्शियल yx, और ये हमारे पास 2 एज अ कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। ये पावर है, इस पे पावर रूल, पावर शुरू में पावर में कमी इंटू डेरिवेटिव ऑफ बेस। जब ये बेस का जब डेरिवेटिव लेंगे 3 एज अ कांस्टेंट है, उसका 0, x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, तो इसका आंसर भी 0। या ये 0 प्लस 0, 0 जिस चीज़ के साथ इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। मतलब पार्शियल स्क्वायर W ओवर पार्शियल y पार्शियल x का जो आंसर है वो 0 है। ठीक हो गया। अब इसी तरह उसी W को W इज इक्वल टू ln ऑफ 2x प्लस 3 था, तो हमने पहले विद रिस्पेक्ट टू x लिया था, तो अब इधर हम विद रिस्पेक्ट टू y पहले ले रहे हैं। तो y आप लेंगे तो ये 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, जब 3 एज अ कांस्टेंट वो 0, 2x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y आप ले रहे हैं, तो ये भी 0, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0। अब पार्शियल W ओवर पार्शियल y का जो आंसर है वो 0 है। अब आप पार्शियल W ओवर पार्शियल y ले चुके हैं, अब आप तो मिक्स्ड कर रहे हैं, तो इसलिए आप इधर जब अगेन पार्शियल यूज करेंगे वो पार्शियल ओवर पार्शियल x करेंगे। बोथ साइड पे पार्शियल ओवर पार्शियल x आपने अप्लाई किया तो हमारे पास 0 था, 0 वैसे कांस्टेंट होता है, 0 कांस्टेंट होता है तो उसका डेरिवेटिव जो है हमारा 0 हो गया। अब फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि ये 2 का आंसर भी 0, 1 का 0, तो ये भी वेरीफाई हो गया कि मतलब ये WXY इक्वल है WYX के। अब ये हमारे पास क्वेश्चन था मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव का। ठीक है। अब ये हमारे पास रिलेटेड इसके क्वेश्चन है 55 से 60 तक। आपने ये मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव के ये वाले क्वेश्चन आपने करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है, कोई इनका ज़्यादा इशू नहीं है, आप करेंगे हो जाएंगे ये आपसे। ठीक हो गया। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे।